अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आमना अकरम, मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। सर्द मौसम में गर्म सियासत, बलीगुर रहमान जिद पर कायम, मुल्क बर्बादी के रास्ते पर, 25 दहशतगर्दों का सफाया, एक और शहरी कत्ल और हादसात में 5 अमवात। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सर्द मौसम में पंजाब का सियासी दर्जा हरारत हदें छू गया। पंजाब असेंबली सेशन को लेकर जारी सियासी गर्मा गर्मी नरमी में बदलने के आसार मादूम हो गए। गवर्नर पंजाब ने नून लीग की जी हुजूरी में जिम्मेदारियां भुला दी। वजीर आला के एतमाद के वोट के लिए आज शाम इजलास बुला लिया। स्पीकर ने गवर्नर का तलब करदा इजलास गैर आईनी करार दे दिया। जारी सेशन भी जुमे तक मुलतवी कर दिया। सियासी सूरत हाल ड्रामाई हो गई। सब नजरें घड़ी की टिक टिक पर टिक गई। आज शाम 4 बजे क्या होगा, घड़ी की टिक टिक तेज होने लगी। सब नजरें पंजाब असेंबली पर टिकी हैं। नून लीग गवर्नर की जानिबदारी आया हो गई। पार्टी क़यादत की जी हुजूरी में जिम्मेदारियां भुला दी। जारी सेशन के दौरान नया इजलास तलब कर लिया। उजरत में वज़ीर आला के लिए एतमाद के वोट का फरमा भी जारी कर दिया। स्पीकर सिप्तान खान ने गवर्नर के अहकामात मुस्तरद कर दिए। इजलास तलबी को गैर आईनी करार दिया। जारी सेशन जुमे तक मुलतवी कर दिया। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि द गवर्नर शैल समन अ सेशन। वो गवर्नर हाउस को सीज कर देना, वजीर आला हाउस को वो सीज नहीं कर सकते, तो गवर्नर हाउस को बेशक कर दे राना साहब अगर करना चाहते हैं तो। वजीर कानून राजा बशारत बोले, स्पीकर की रूलिंग हतमी है। इंशाअल्लाह ताला पहले भी उन्हें शिकस्त हुई है। गैर आईनी अगर स्पीकर साहब ने फरमाया तो मैं समझता हूँ कि उनकी राय हतमी है। आज शाम क्या होने वाला है? शहबाज सरकार एजेंडे की तकमील के लिए कौन सी चाल चलने वाली है? ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या मामला फिर अदालती जंग में बदलने वाला है? ये वक्त उस वक्त बताएगा जब घड़ी की सुई 4 के पार जाएगी। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के 123 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का मामला है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 11 अरकान के इस्तीफे कबूल करने के वक्त अपने ही इख्तियार किए गए तरीक़ाकार से इन्हिराफ की पॉलिसी तैयार कर ली। कल पीटीआई के 123 अरकान इस्तीफे मंजूर कराने आए तो ना सिर्फ अपने हाथ से इस्तीफे लिखकर देना होगा, बल्कि किन हालात में इस्तीफे दे रहे हैं वजूहात भी बताना होंगी। मजीद बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी अली शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ जो हैं उन्होंने कल के हवाले से जो पॉलिसी तैयार की है, यानी कल जब पीटीआई के 123 अरकान खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जमा होंगे और पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में स्पीकर चैम्बर जाएंगे, तो वहां पे उनके हवाले से पॉलिसी तैयार की गई है कि उनके इस्तीफों की तस्दीक का मामला कैसे करना है। तो उसमें यह बताया गया है कि 123 अरकान को कहा जाएगा कि वो एक एक करके स्पीकर के पास आए और अपने हाथ का लिखा हुआ इस्तीफा जो है वो स्पीकर साहब को पेश करें, और ना सिर्फ ये लिखें कि अपने हाथ से इस्तीफा लिखे, उसमें वजूहात भी लिखें कि वो किन हालात में ये इस्तीफा दे रहे हैं। जबकि यही प्रैक्टिस जो है वो स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने जब 11 अरकान के पीटीआई के इस्तीफे कबूल किए गए थे, ना तो उस वक्त उनसे तहरीरी इस्तीफा लिखवाया गया था, ना ही उनको सामने बिठा के तस्दीक करवाई गई थी, ना ही वजूहात और हालात पूछे गए थे। उस वक्त जो है वो आज खुद ही जो इस्तीफे दिए गए थे उनको कबूल कर लिया गया था, और वो प्रिंटेड पेपर था, कंप्यूटर से निकाला गया पेपर था, हाथ से लिखा हुआ नहीं था। तो इस तरह से ये पॉलिसी तैयार की गई है, और ये भी कहा गया है कि अगर अरकान एक एक करके स्पीकर चैम्बर में नहीं आएंगे तो फिर उनको कहा जाएगा कि स्पीकर ऑफिस उनको अलग अलग वक्त देगा, तो वो उस वक्त आए। तो इस तरह से ये ठीक है अली शेर, इस बारे में आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर देंगे आपको। पंजाब में हलचल, गवर्नर और वजीर आला आमने सामने। वजीर आला परवेज इलाही ने काफ लीग का पार्लिमानी इजलास तलब कर लिया। इजलास में पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। आईनी और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की जाएगी। इजलास में तहरीक इंसाफ से सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर किया जाएगा। पंजाब में हलचल, खावर अब्बास से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। खावर, इस इजलास की मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास दोपहर जो है वज़ीर आला हाउस में होगा, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। जिस तरह से
अपोजिशन की जानिब से एक हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी एतमाद के वोट का कहा जाता है तो कभी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी जाती है। तो इस हवाले से कानूनी मशावरत होगी कि कौन कौन से ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे वक्त पड़ने पर। और इसके साथ ही साथ जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ मुस्लिम लीग काफ का सीट एडजस्टमेंट का मामला चल रहा है, उस पर भी वज़ीर आला अपने जो अरकान है उनसे राय लेंगे और उन्हें एतमाद में लेंगे कि किस तरह से आइंदा की सियासी मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय की जाएगी और किस तरह से इस जमात के साथ चला जाएगा। क्योंकि इससे कबल जो डिमांड रखी गई थी उस डिमांड पर आज उस वफद ने, जिस वफद के जरिए से जिसमें शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं और तफसीलात लेते रहेंगे। फिर वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सियासी कशीदगी खतूत पर आ गई। वजीर आला परवेज इलाही का खत गवर्नर बलीगुर रहमान ने मुस्तरद कर दिया। आज इजलास बुलाने के लिए परवेज इलाही को चिट्ठी लिख दी। परवेज इलाही ने तामील ना की तो लीगी गवर्नर वजीर आला के खिलाफ बरतरफी का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। PTI ने भी होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। गवर्नर के इकदाम को गैर आईनी करार देने के लिए दस्तूर पाकिस्तान की शिकें इकट्ठी कर ली हैं। दिलचस्प सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदगान से। हमें जमान पार्क से अपडेट करेंगे उसामा दुर्रानी, जबकि नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा इस वक्त ऐवान पंजाब से हमें अपडेट करेंगे। बताइए अखलाक बाजवा, क्या तफसीलात हैं? ऐसा महसूस होता है कि आप ईवान के एतमाद खो चुके हैं, तो लिहाजा आज जो है 4 बजे आप एतमाद का वोट लें। तो जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सत्तान खान ने जो है स्पीकर का जो बुलाया गया इजलास है उसको जो गैर आईनी करार दे दिया। स्पीकर ने रूलिंग दी कि चलते हुए इजलास में आप इजलास तलब नहीं कर सकते, लिहाजा आपका बुलाया गया इजलास जो है वो गैर आईनी है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर रूलिंग भी दी, जिसके बाद जो है आज 4 बजे जो इजलास होना था वो आज इजलास नहीं होगा। अलबत्ता स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सत्तान खान ने जो इजलास है वो जुम्मे के रोज़ बुलाया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब जो है उनके खिलाफ जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है उस पर कार्रवाई होगी। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आज 4 बजे मौजूद रही। आप हमें आगाह कर रहे हैं जमान पार्क में सख्त सूरत हाल क्या है। उसामा दुरानी वहाँ से हमें अपडेट करेंगे। जी उसामा। जी बिल्कुल, पंजाब में सियासी और आइनी बुरहान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इसी हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है वो ज़मान पार्क आमद का सिलसिला जारी है और इमरान खान से मुलाकातें भी की जा रही हैं और सियासी सूरत हाल के ऊपर मुशावरत की जा रही है। और आज भी जो है वो सीनियर क़यादत जो है वो ज़मान पार्क पहुँचेगी और इमरान खान से जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू की जाएगी और जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर मुशावरत की जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफली का आज जो पार्लिमानी लीडरान का इजलास है वो भी आज किया जाएगा। और साथ ही साथ जो इस वक्त जो सिनेरियो है उस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो ज़मान पार्क और ज़मान पार्क के अतराफ में बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उसामा दुरानी, आपने हमें ज़मान पार्क से, जबकि ऐवान पंजाब से अखलाक बाजवा ने अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे आप देख सकेंगे ब्यूटिशियन के हाथ में दहकते कोयले और 88 किलो आइस बरामद। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद इस वक्त रावलपिंडी में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और ये मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, खाना जंगी की तरफ जा रहा है और अल्लाह के बाद अदलिया की तरफ नजर है कि इस मुल्क को बचा लें, वरना इस मुल्क में जो मैं हालात देख रहा हूं वो खाना जंगी और अनारकी के देख रहा हूं। जमहूरियत खाक होनी है। जमहूरियत में वो जो लोग लीडर ऑफ अपोजिशन बना हुआ है वो ग्रैंड लोटा है PTI का। जिस मुल्क में ग्रैंड लोटा लीडर ऑफ अपोजिशन हो और लोग इस्तीफे देने जाते हो, असम्बली में इस्तीफे ना माने जाते हो, असम्बलियां क्या हैं? कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कराए जाएं और आवाम का एतमाद बहाल किया जाए। ये बता दें शेख साहब, ये बता दें कि एक तरफ मुल्क के माशी हालात खराब हैं और दूसरी तरफ ऑडियो और वीडियो से लोग जो है ये लोग निकल नहीं पा रहे। कल भी खान साहब की एक ऑडियो जो है वो आ गई। एक छोड़ के 1000 खान की वीडियो जारी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग बदल चुके हैं ना। ये लोग वो नहीं रहे। असल मसला ये है कि इनके पास पुरानी सियासत है, रवायती सियासत है और मुल्क भूख, नंग, प्यास, मसाइल की चक्की में पिस रहा है। उसको कोई वीडियो ऑडियो में दिलचस्पी नहीं। मौजूदा हालात में अगर फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस होते हैं, PTI को और PDM के उम्मीदवारों को अवाम में जाएंगे तो क्या आपकी राय है? देखें, मैं तो दयानतदारी से समझता हूं कि ये इलेक्शन इमरान खान का है और काफ लीग ने भी बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है।
और गो परवेज इलाही ने रिपोर्टर के इंटरव्यू में मेरा 3 दफ़ा नाम लेकर गिले शिकवे किए हैं, लेकिन मैं गिले शिकवे नहीं करूँगा क्योंकि मैं वक्त की नज़ाकत को समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि मुल्क ज़्यादा अजीज़ और अजीम है, इसलिए हमें छोटी छोटी बातों का नोटिस नहीं लेना चाहिए। 2 दफ़ा 3 दफ़ा उन्होंने जिक्र कर लिया, खैर है, कोई बात नहीं, मैं बड़ा दिल रखता हूँ। जी मुस्लिम लीग शेख रशीद रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है, ऑपोजिशन लीडर ग्रैंड लोटा है। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया। हुकूमत सिर्फ इमरान खान और पंजाब हुकूमत के पीछे लगी हुई है। असेंबलियां टूटने पर ढोल बजाने वाले आज खून के आंसू रोते दिखाई दे रहे हैं। आज इनके लोटे भी बेकार हो चुके। रहनुमा PTI बाबर अवान ने PDM सरकार को आड़े हाथों ले लिया। सारे रियासती वसाइल, तमाम तर इदारों की तवज्जो, सारी इंटेल, सारा फाइनेंस रियासत का वो सिर्फ इमरान खान पहले हटाओ मुहिम पे लगा था, अब इमरान खान निकालो मुहिम के ऊपर लगा हुआ है। मुल्क में दिफा के इंचार्ज वजीर और वजारतें हैं, वो सारा दिन मज़हब का खेज बयान देते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। गलत बयानियां वो फ्लोर पे कर जाते हैं। इस तरह कभी कोई रियासत चली है? इस तरह कभी कोई समाज, लोगों का इंसानी समाज कहला सका है? इस वक्त वो इस बात पे परेशान है कि कोई तरीका गवर्नमेंट ना टूटे। उसकी वजह सिर्फ आपका खौफ है, अवाम का खौफ है उनको, इसलिए कि उन्होंने देखा चंद दिनों की बात रह गई है, 2-2.25 हफ्ते रह गए इंशाल्लाह, कि जब 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद को इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत के साथ अपना मेयर देगी। आइन और कानून में बदमाशी की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आला के घर को सील करने का बयान हथकंडा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि असेंबली को तहलील होने से बचाने के लिए ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाई। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी अदम एतमाद में 186 वोट पूरे कर देंगे तो असेंबली तहलील होगी। जिस तरह मैंने कहा कि एक रिक्वायरमेंट है जो कि स्पीकर को फॉलो करनी ही करनी है, और यही सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस भी चला था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ऐसी चीज़ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसको रोका नहीं जा सकता। स्पीकर बाउंड है कि वो आइन के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग्स करे और वोटिंग कराएं। आप उस सेशन में, जिस सेशन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे, और कोई बिजनेस नहीं हो सकता। जो स्पीकर साहब की जो रूलिंग है मेरी नज़र में बिल्कुल दुरुस्त है। एक तो उन्होंने कहा कि सेशन चल रहा है, रोक नहीं हुआ अभी तक। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि टाइम भी आपने गवर्नर साहब ने पूरा नहीं दिया। गवर्नर साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अगर चाहें तो दोबारा से दे सकते हैं एक नोटिस। और ये हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।